ओ मैं तो नौकर हूँ भाग्य बिहारी का, ओ मैं तो नौकर हूँ राधा रमण जी का, मैं तो नौकर हूँ मदन मोहन जी का, मैं तो नौकर हूँ राधा रमण जी का। जी हाँ, हम तो दासानुदास हैं, हम तो नौकर हैं बाके बिहारी के, हम तो नौकर हैं कृष्ण मुरारी के। मित्रों, आप सभी को गोविंद के नौकर की, गोविंद के दास की, वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी राधे राधे। बहुत अच्छा मेरा ब्रजवास चल रहा है, सच में मन गदगद है। दिन बुधवार है और आज तारीख 12 है। और कुछ चेंज दिख रहा है, टी शर्ट मैं बता देता हूँ पर दिमाग मत लगाओ। गर्मी आ गई, जी हाँ गर्मी आ गई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी आ गई है। और बस अब कंबल भी अब ये रखने वाला हूँ मैं, रखने वाला क्या, रात को ऐसा करता है पंखा चला लूँ। तो गर्मी आ गई हैं, आज से मैंने ये गरम लोअर, ये हाँ ये टी शर्ट वार्मर पहनना बंद कर दिया। वार्मर तो मैंने काफ़ी दिनों पहले बंद कर दिया था। तो वृंदावन का मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, गर्मी छाई हुई है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, सुस्ती आ रही थी, सोचा मैं आपको अपडेट दे दूँ कि आज से 12 तारीख, जैसे कल अभय जी ने बताया कि हमारे ठाकुर ने, राधा वल्लभ जी ने, चाहे बिहारी जी ने गर्म कपड़े त्याग दिए। भाई गर्मी आ गई ना, तो हम भी त्याग देते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मैसेज आते हैं, कैसे दास जी, क्या है, ये है वो है। और होली पे आपसे मिलना, जरूर मिलने, जरूर मिलेंगे। गोविंद की गलियों में अब तो बहुत मिलती है सखियाँ, रंग लगा देती हैं। लेकिन यूट्यूब नहीं भैया, घर परिवार देखना पड़ता है। दीपक से बात भी करनी, होली भी करनी, लेकिन यूट्यूब लेने का दिन नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। कह तो कहती है, कई बार से कहती है निकाल दिया तो आप रखोगे। अरे मैंने कहा भैया छोड़ो, मुझे किसी को नहीं रखना, समझे, कितनों को रखूँगा। अपने खाने का ही हो जाए इतना काफ़ी है। यार अपने खाने का तो है, अपने साथ 2-4 और उनकी भी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखी है। एक बात है भैया, मैं किसी के घर की मुसीबत अपने पास नहीं रखूँगा। नहीं भाई, मेरे लिए मुसीबत नहीं हो, मेरे लिए तो मेरी दोस्त हो, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हो, हंसती हो, हंसाती हो। ठीक है, उनके लिए मुसीबत है जिनके साथ रहती हो जाए। अभी जी कहते हैं दीपक बहुत हंसाते हो यार। हर पल हंसाते हो। तो चश्मा लगा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, चश्मे का लगा के अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है अभय जी के साथ बात करना। हाथ पकड़ के बैठा लेते हैं, और गुरु बैठो, अरे मैं चलता हूँ। जब उनकी आवाज़ से उठना हो ना, 10 मिनट पहले बोलना शुरू करता है, अच्छा प्रभु मैं चलता हूँ, अरे बैठो बैठो, हाथ पकड़ के अपने पैर पर रख लेंगे, पटो पे, अरे बैठो अरे बैठो। फिर मैं उनसे मस्ती करना शुरू कर देता हूँ, और मेरी तो आदत है सबसे मस्ती करने की, मैं रह नहीं सकता। कल तो इतना हंसाया मैंने अभय जी को, हम दोनों खूब हंसे, लास्ट में कहने लगे गुरु शांत हो जाओ, गोसाई हूँ मैं यहाँ पे, गद्दी पे हूँ, मंदिर में हूँ। एक तो क्यूट बहुत है, गोलू मोलू है प्यारे से। बहुत मस्ती करते हैं, मैं उन्हें बड़ा मिस करता हूँ। जब भी दिल्ली जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, उनको बस मिस करता हूँ। राधा वल्लभ जी को, वृंदावन को मिस करता हूँ। और वो पहले मित्र बने मेरे, वृंदावन में पहले मित्र बने मेरे। 2000 से 13 तक की, अब तक के वृंदावन से यार आने में, मतलब 12 साल में पहली बार कोई मेरे मित्र बने, वो इतने बड़े गोसाई जी, श्री हरिवंश जी की 18वीं पीढ़ी है वो। बहुत मन प्रसन्नचित होता है। तो दोस्तों, गर्मी आ गई है, ठीक है, और मेरे यहाँ का तो मौसम ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। आपको दिखा देता हूँ, ये बालकनी जैसा आपने दिखा है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मेरा ईस्ट फेसिंग है, खूब सूर्य भगवान यहाँ पे आते हैं, और 1 बज रहा है, और ये देखो सूर्य भगवान अभी तक चमक रहे हैं, खूब चमक रहे हैं यहाँ पे। और अब मेरे फ्लैट के अंदर गार्डनिंग होनी शुरू हो गई वहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे बनती जा रही, गार्डनिंग होती जा रही है, तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। और मैं सुबह यहीं बैठकर, ये रखा मेरा स्टूल, यहीं बैठ के सन बाथ लेता हूँ। विटामिन डी सुबह की जो होती है उसमें लेना चाहिए, 9, 10, 11 बजे की धूप होती है ना, वो विटामिन डी देती है। बाकी ये धूप तो झाड़ियाँ, कई फेस खड़े करते हैं ना आप, झाइयाँ फेस पे आती, काला हो जाता है। नहीं, जो सुबह की धूप होती है ना, वो कारगर होती है। विटामिन डी वाली ना सुबह 10-11 बजे की धूप होती है, वो लेनी चाहिए। तो मैं वो लेता हूँ, मेरे को काफ़ी कमर में आराम भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और बाहर वाले फ्लैट में क्या है कि वो ईस्ट फेसिंग है, तो वहाँ 2 बजे के बाद धूप आती है बालकनी में। खैर वो उसमें भी दिन अच्छे बीते हैं, बड़ा मिस करता हूँ। अब उसी फ्लैट में जा रहा हूँ,
क्योंकि अभी प्लम्बरिंग का काम कराया तो टाइलें लगी हैं, फिर बाहर की दीवार पे सीमेंट। तो देख लेता हूँ अभी जाके कि सीलन सूख गई हो, क्योंकि पूरा पानी है, सूख गई तो फिर वहाँ पे वाइट वॉश चालू करूँ, ठीक है ना। और ये तो मैंने बंद करवाई है, क्योंकि ये कर ही रखा है कि बंदरों का पंगा ना हो। करना पड़ता है वैसे तो है नहीं इधर, लेकिन आने वाले समय में आ सकते हैं, क्योंकि जब लोग रहने लग जाएंगे तो आ जाएंगे। सोसाइटी है, फिर बंदर है तो आ ही जाएंगे। लेकिन मेरा ब्रजवास बहुत अच्छा चल रहा है और आप सबके बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत बातें हो रही है। कल हमारी दिल्ली के मित्र हैं, उनसे बहुत बातें करी, बड़ी मस्ती करी हमने, खूब हंसाया उसने मुझे और मैंने उसे, ठीक है। वो तो खैर नाम वो है, प्रिया नाम है, ठीक है। बहुत, हाँ मैंने बेरा बहुत, मतलब वो शब्द नहीं बता सकता, इतनी बिंदास हमने कल हंसी, इतनी खिंचाई करी ना। मैंने कहा मरजानी, जब मैं दिल्ली से आ रहा था तभी दीपक याद आया था, तेरे को याद नहीं आया। फिर उसने जब बोलना चालू किया ना, फिर जो मैंने उसकी बात लगाई, मैंने कहा तेरे चक्कर में से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो कल फिर उसकी मैंने खिंचाई करी बहुत तगड़ी। नहीं, सब खुश होते हैं, कहते दीपक हंसाते बहुत हो, खिंचाई बहुत करते। मेरा और नहीं तो क्या, दीपक मतलब मस्ती की पाठशाला, और दीपक की सारी सहेलियाँ। अरे भैया फिर तो दीपक मस्त, मेरी सहेलियाँ भी मस्त। भाई ब्रज में बोल देते हैं कि आप मेरी सखी हो, लेकिन नहीं, सखी भाव अलग होता है। मेरी तो सहेलियाँ हैं भैया, क्या करें। खूबसूरती का भंडार है मेरे पास। नहीं, सहेलियाँ बहुत अच्छी है मेरी। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे और उनकी गृहस्थी खूब चले। बाकी चल किसी की नहीं रही है, कल तो सबके लाइफ के अंदर है। हर कोई फ्रस्ट्रेट है यार। कहना तो कहता भाई मेरे पास आओ तो हंसते खेलते आओ। देखो एक छोटी सी बात है, हम जो भुगत रहे हैं ना, ये हमारा ही किया हुआ है। आज जो दुख के रूप में हम काट रहे हैं या सुख के रूप में हमारा किया जो हमें भुगतना पड़ रहा है। सुख है वो भी हमें हमारे कर्मों का मिल रहा है, दुख है वो भी हमारे किए गए बीते हुए जो कर्म हमें याद नहीं है। यार एक बात, छोटी सी बात समझ लो, गाड़ी अगर गलत चलाओगे तो चलान तो कटेगा ही ना। तो पूर्व जन्म में जो भी हमने जीवन की गाड़ी गलत चलाई है तो दुख रूप में उनके चलान तो भुगतने पड़ेंगे ना। ये बात समझ लो। आप सोचते हो कि सपोज दैट, ये बात अपने आप निकली है, मैं तो इसलिए बना रहा था, गर्मी आ गई है, ये तो बात जो बोल रहा हूँ अपने आप मन में यही भाव, ये भी ठाकुर जी की वजह से आए। हम हेलमेट नहीं लगाते, लाल बत्ती पार कर जाते हैं, भले ट्रैफिक वाला ना हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई, लाल बत्ती पार कर गए, भले ट्रैफिक वाला ना हो, या हम जो भी गाड़ी के नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ CCTV तो लगा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ने, तो क्या हुआ। ऐसी ठाकुर जी हमारे अंदर बैठे, ठाकुर जी ने भगवत गीता में कहा है ना, मैं साक्षी रूप से अंदर सब देख रहा हूँ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो आप सोच रहे बंद कमरे में कर लोगे तो बच जाओगे, दुनिया ने देखी, वो तो देख रहा है ना। उसकी डायरी में तो सब नोट हो रहा है ना। तो परमात्मा की ना नज़रों से नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता है। कीट पतंगे भी नहीं बच सकते, ईट के नीचे पड़े हुए कीट जिनको वो भोजन देता वो भी नहीं बच सकते, उनको भी ईट के नीचे पड़े छोटे छोटे सूक्ष्म कीट, उनको भी ठाकुर भोजन देता। सारी सबकी व्यवस्था मेरे बाके बिहारी ने बना रखी है। मेरे राधा वल्लभ लाल सब पे अपनी कृपा करते हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं, कोई भूखा ना रहे उसके ब्रज में। तो कहने का मतलब ये, जो हम दुख तकलीफ भुगत रहे हैं ना, जो पूर्व जन्म में हमने अपने मन माने तरीके का, मन माना खाना, मन माना पहना, समझ लो अपने जीवन की गाड़ी जो गलत चलाई है ना, उसी का चलान दुख के रूप में भुगत रहे हैं, जो अलग अलग रूप में आता है, ठीक है ना। जैसे हमारी धर्मपत्नी को कैंसर के रूप में मिला, ठीक है। तो मैं तो खुद कहता हूँ, मेरे साथ भी है, इस धरती पर कोई दूध का धुला नहीं, कोई भी माई का लाल दूध का धुला नहीं है। कोई एक बता दो कोई दूध का धुला, कोई दूध का धुला नहीं है। सब भोग वासना से ग्रस्त थे, ग्रस्त है और ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि माया खेल खेलती है, और जिस पर श्री हरि कृपा करते हैं वही इस झंझट से, माया से, भोग से निकल पाता है, वरना माया बड़ी प्रचंड है। गोविंद की दासी है, बड़ी प्रचंड है। चलिए अच्छी बात बताई मैंने आपको। तो किसी पे इल्जाम मत लगाओ, आपको दुख तकलीफ कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, आपके कर्म दे रहे हैं। बस निमित्त किसी और को बनाया है, निमित्त जरिया किसी और को बनाया दुख देने का, जरिया किसी और को बनाया सुख देने का। सबको निमित्त बनाते हैं, ठीक है। होनी निमित्त बनाती है, किसी की मौत आई है तो अच्छा भला घर से उसको निकाल के ले जाती है, पता चले बाहर निकलता ही सीधा इंसान था लेकिन एक्सीडेंट में मारा गया। ये कर्म है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, होता है मेरे साथ, कई बार मैंने ऐसे देखे, सुना। निमित्त बनाती है, आप गए कहीं से, आपका जैकपॉट लग गया, पैसे आ गए, आपका शेयर मार्केट लगाया, उस दिन शेयर मार्केट ऊपर अगर पैसे आ गए, क्या है, जरिया है। जैसे फेसबुक जरिया बना है मुझे और मेरी दोस्तों को, सखियों को मुझसे जोड़ने का, सहेलियों को। हंसता रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरी तरह जिंदगी में झकास रहो, समझ गए। मेरी तरह जिंदगी में रहोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे।
मैं तो हमेशा कहता हूँ खुलकर जियो जैसे मैं जीता हूँ, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सदा खुश रहो दोस्तों, मैं ये बोलूँगा, पॉजिटिव रहो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है संसार में, ठीक है। तो चलिए, वृंदावन में गर्मी आ गई है, सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड है, खूब होली खेलना, वृंदावन में आना, ठीक है। और सुबह शाम की हल्की ठंड है, अगर जो भी आ रहा है उसके हिसाब से गर्म हल्के से पतले से कपड़े ले आना गर्म। अब बहुत गर्मी हो गई, मेरे को भी रात को इस कंबल में गर्मी लगती है रात को सोचा पंखे चला लूँ, मैंने कहा नहीं सर्द गर्म हो जाएगा भाई, मैंने कहा सर्द गर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने को सर्द गर्म में नहीं चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को तो मेरे को बैठना ऐसा अच्छा लगता है, अपने को तो सीधा आनंद में रहना है। और वृंदावन में जब से रह रहा हूँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा फील पॉजिटिव कर रहा हूँ, बहुत ही आनंद में रहता हूँ। मैं रहता क्या हूँ, मेरी लाडली जी मुझे अपने आनंद में रखती है, एक नंबर का नीच अदा हूँ मैं, देखो कितनी कृपा मेरी बरसा रही है अभय गोस्वामी जैसे मित्र दिए हैं जिनका आज तक कोई मित्र नहीं था वृंदावन में। बाकी बिहारी को अपना मित्र माना, लेकिन अभय जी मिले उनके रूप में, उन्होंने अभय जी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, चल भाई इस निकम्मे नलायक को संभाल ले अब अभय जी मुझ निकम्मे नलायक को संभालते। बड़े क्यूट है, गोलू मोलू, मस्ती करने में मजा आता है। कल मस्ती कर रहा दीपक जी, मंदिर है मंदिर, चुप जब वो मेरे को पकड़ के बैठाते हैं फिर मेरे अंदर चुलबुल बना चालू होता है, फिर मैं उनकी खिंचाई करता हूँ, मस्ती करता हूँ। और मस्ती में कल उनसे वीडियो बनवा ली, कह रहा मन नहीं है, मैंने अभी कैसे मन नहीं है, मैंने मोबाइल लगाया बोलना चालू और पकड़ लिया उन्हें आपने उसका वीडियो देखा होगा ना वो बस वो प्रेमी है, बस हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, बहुत आनंद आता है उनके साथ। चलिए मित्रों आइएगा और अभय जी से मिलना कभी, और मिलो तो बोलना दीपक प्रभु जी के वीडियो देखते हैं तो और खुश होंगे वो, ठीक है चलो आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।